ओवैसी बीजेपी का दूसरा आदमी है। हाँ। बीजेपी 2 है ओवैसी। बहुत मक्कार गद्दार आदमी है। वो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम विरोधी है। वो उनके खिलाफ नारेबाजी करके, बयानबाजी करके, लोकसभा में बोल के, मंच पे बोल के, और वो हिंदू मुस्लिम को अलग करता है। आजम खान के बस की बात है अकेले पार्टी बना ले। आजम खान ने सैकड़ों आदमियों की जमीनें हथियाई। अब अपनी सरकार में उस पर उन्होंने वो बनाई तो उसको मतलब बीजेपी ने तोड़वा दिया। ये कोई बुरा नहीं करा। ओवैसी को सबसे बड़ा जवाब दिया है ममता बनर्जी ने बंगाल में। और वहाँ की आवाम ने एक बीडीसी जो जीत के आया था उसने मतलब मौजूदा बीडीसी उसने विधायकी का टिकट और पैसे लात मार दी उसके। वो हम दीदी के साथ हैं। मोदी और योगी से लोग त्रस्त है। हमें बीजेपी से बुराई नहीं है, इनके कार्यों से बुराई है। क्या बुरे कार्य हैं इनके इतने बुरे कार्य हैं कि आज हम लोग खाने के लिए पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। खाने को राशन दे रहे हैं। अरे एक 5 किलो राशन में आपका भला हो जाएगा एक महीने में? उसमें क्या आपको और कोई खर्चा नहीं चाहिए? फ्री राशन दे रहे हैं 5 किलो पर पर्सन। तो पेट्रोल के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। महंगाई 2 दिन या 4 दिन पहले की देखिए जंतर मंतर पे कैसे वो कह रहे थे कि क्या नाम है मुल्लों को काटो। तो आप उस पे क्या कह, उस पे क्या बीजेपी ने किसी को पकड़ा? लेकिन जो मतलब इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये गलत है, उन लोगों को पकड़ लिया गया और मुल्लों को काटा जाएगा ये तो कहा जा रहा था। तब बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? बताइए। लेकिन बाकी मोमिन लोग डर जाते हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा, हमारे खिलाफ मुकदमे लिख जाएंगे। और हमारे गाँव में झूठे मुकदमे हम लोगों के खिलाफ लिखे गए। मैं भी झूठे मुकदमे का सताया हुआ हूँ। मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लिखा गया। गांव में 65 आदमियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। गलती किसी की और भुगतान हम लोगों ने भरा। उसका मतलब जैसे आप गलती करें और उसका भुगतान हमें भरना पड़े। हमारे हुजूर अकरम की शान में गुस्ताखी करी। लोग गए, उनने उसकी कंप्लेंट करी। उसके बाद में 65 आदमियों के नाम, फिर 31 आदमियों के नाम। आखिर में जब नहीं चली तो मैं और मेरा बेटा और एक और पड़ोसी मेरा 3 आदमियों के नाम हमारे झूठी FIR करा के और हम धर्म परिवर्तन इधर आ जाइए जबरदस्ती की हम लोगों पे मुकदमे लिखाए गए। ये बीजेपी की सरकार में हुआ, समाजवादी की सरकार में नहीं होता हमारे साथ अत्याचार। भले वो लोग हमारे लिए भला ना करें लेकिन हमारा बुरा नहीं करते। अच्छा, जो नारे लगे थे उस पर आप क्या कहेंगे? कौन से नारे? जंतर मंतर पर जो नारे लगे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे। इस बारे में भाई हम कुछ नहीं कहेंगे। ज्यादा हमने कुछ कह दिया तो हमारे खिलाफ मुकदमे लिख जाएंगे, हमें जेल जाना पड़ेगा। मतलब डर है कहीं ना कहीं हमारे दिल में बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ओवैसी आ रहे हैं और जो है भागीदारी। ओवैसी बीजेपी का दूसरा आदमी है। बीजेपी 2 है ओवैसी। बहुत मक्कार गद्दार आदमी है। वो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम विरोधी है। वो उनके खिलाफ नारेबाजी करके, बयानबाजी करके, लोकसभा में बोल के, मंच पे बोल के, और वो हिंदू मुस्लिम को अलग करता है। जंतर मंतर वाले मामले पे ओवैसी बोले, बाकी अखिलेश, राहुल गांधी वो इसलिए बोला कि उसको हिंदू मुस्लिम अलगाव कराना है। मतलब सरकार नहीं आनी चाहिए। अगर मुसलमान के मुद्दे उठा रहा है तो अलगाव है। जी बिल्कुल। उठा रहे हैं, अखिलेश गांधी क्यों नहीं उठा रहे हैं? अखिलेश समझदारी से काम कर रहा है। अखिलेश पढ़ा लिखा लड़का है। उसको चुनाव लड़ना है, उसको सबको साथ में लेके चलना है। अगर वो आवाज उठा दे, मतलब मुसलमान के मुद्दे नहीं उठाने हैं। नहीं, मुसलमान के मुद्दे ऐसे नहीं उठाने बगैर सरकार के। उस पर भी मुकदमे लिख जाए और वो भी अंदर जाए, उसकी बेइज्जती और वो सरकार से बाहर हो जाए। जब नेता आवाम के लिए खड़ा नहीं होगा तो फिर जो है, जब नेता को डर है फिर आवाम का क्या होगा? नेता को अभी इसलिए डर है कि ये लोग पूर्ण सत्ता में बैठे हैं, यूपी से लेके और सेंट्रल तक। और जब यहाँ सत्ता का परिवर्तन होगा वो बोलेगा मुसलमानों के लिए करेगा बहुत सी नौकरियां। क्या किया है अखिलेश? उसने मुलायम सिंह ने अपने जमाने में उर्दू अनुवादकों की सर्विस निकाली थी। 18% रिजर्वेशन की बात की गई हाँ, दिया गया था। 18 रिजर्वेशन दिया गया था। किधर दिया गया? अब यहाँ हमारे यूपी में दिया गया था। लोगों को सर्विस दी गई थी। फिर कई हजार पुलिस वालों को भर्ती करा था उसने। कौन सी सवाल है आपसे? आप समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। एक अंदर से मैं कांग्रेसी था लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस रही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो हमारे यहाँ कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। इस वजह से हम लोग समाजवादी में ट्रांसफर हो गए। प्रियंका गांधी आ रही हैं, कह रही हैं कि हम जो है इस बार वो कुछ नहीं कर पाएंगी। वो कुछ भी कह लें। लेकिन कांग्रेस का भी कुछ है नहीं। उसको आने में बहुत वक्त लगेगा। उनके पास अच्छे नेता नहीं रहे। पहले के नेता अच्छे घरों से होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, मालदार होते थे। आजकल के नेता जो कांग्रेस में हैं तो वो पार्टी उनको पैसा देके, और अगर वो सांसद बन गया, विधायक बन गए तो वो बहुत मतलब गलत काम करके पैसा कमाते हैं।
पेट अपना भरते, जनता की तरफ देखते नहीं है। एक अखिलेश यादव ऐसे हैं। तो अखिलेश यादव जब इतने अच्छे हैं तो 2017 भी अपने नाम पे हार गए, 2019 भी हार गए, और जो यादव वोट है उनका वो जो है बीजेपी में शिफ्ट हो गया। यादव नहीं रहा था, और मतलब जाटव या ऐसी वर्ग नहीं रहा था। हाँ। ये सब हिंदू हो गए थे। हाँ। वो जातिवाद हो गया था उस समय 2017 में, और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा था। ये अखिलेश यादव कहते हैं मैं बहुत बड़ा हिंदू वो ये हूँ। कहते हैं ना, नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। कहा है, अभी नहीं कहा कहा है। है, अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत बड़ा हिंदू। वो तो इस पे कहा था जब योगी जी ने बिना जलाए लाशें जो गंगा में बहाई हैं, इस पर कहा था, जिस पे योगी जी ने ये कहा था कि वो कहाँ से इतने बड़े हिंदू हैं कि उनसे राम मंदिर नहीं बना मिला। एक हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो मोदी हो, उससे पहले मनमोहन सिंह, उससे पहले अटल जी, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हों, एक बंदा अपने इलाके में शेर बन के खड़ा होकर कहे कि मोदी मेरे यहाँ आके दिखाए, मैं 15 मिनट में उसको नेस्तो नाबूद कर दूंगा। क्या है ये? वो आज तक उसके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया इस बात का, या उसके भाई के खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया? आपकी जानकारी में नहीं है शायद, इसके खिलाफ नहीं हुआ था। मोदी जी गए, वैसे के खिलाफ कार्रवाई हुई थी इस मामले पे? नहीं हुई थी कार्रवाई हुई अरे थी। बिल्कुल नहीं हुई ये कार्रवाई। वो मोदी जी वहाँ गए हैदराबाद में, उन्होंने अपनी जनसभाएं की और वहाँ सुरक्षित गए, सुरक्षित चले आए। उसके बाद फिर बोला वो कि वो फोर्स लेके आए थे। अब भाई एक प्राइम मिनिस्टर है तो उसको जेड सिक्योरिटी फोर्स मिलती है, उसको भी जेड सिक्योरिटी फोर्स मिली हुई है। वो वहाँ गए, माननीय प्राइम मिनिस्टर गए, तो कह रहे हैं कि वो फोर्स के साथ आए। बगैर फोर्स के साथ आते तो मैं 15 मिनट में नेस्तो नाबूद कर देता। ये हिंदू मुस्लिम अलगाव है, इसी की वजह है। ओवैसी की सबसे बड़ी देन है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। ओवैसी को सबसे बड़ा जवाब दिया है ममता बनर्जी ने बंगाल में, और वहाँ की आवाम ने एक बीडीसी जो जीत के आया था, उसने मतलब मौजूदा बीडीसी, उसने विधायकी का टिकट और पैसे लात मार दी उसके। वो हम दीदी के साथ हैं। एक ग्राम सभा का मेंबर था, उसको टिकट दिया, उसको लात मार दी उसने कि हम दीदी के आदमी हैं, यहाँ हम हिंदू मुस्लिम बंटवारा नहीं होने देंगे। दीदी ने क्या काम किया बंगाल में? अरे एक काम नहीं किया तो चौथी बार वैसी ही वो बन गई। सीएम सरकार वैसी बन गई, काम नहीं करती है वो। वहाँ इतने काम करती है वो मुस्लिमों के लिए, वहाँ के मुस्लिम हैं उनसे पूछो। वो मैं यहाँ आपको माइक पे नहीं बता सकता, कुछ जायज नाजायज बातें हैं जो नहीं बता। आजम खान के मुद्दे पर कहा जा रहा है अखिलेश यादव खामोश है। आजम खान के मुद्दे पे अगर वो चला वहाँ जाता है या उसको बचाने की कोशिश करता है, बीजेपी वाले फिर हिंदू मुस्लिम जिसने करेंगे। पार्टी बनाई उसके मुद्दे पर अगर नहीं बोलेंगे तो फिर किसके? आजम खान की बस की बात है अकेले पार्टी बना लें? आजम खान ने सैकड़ों आदमियों की जमीनें हथियाई। अब अपनी सरकार में उस पर उन्होंने वो बनाई तो उसको मतलब बीजेपी ने तोड़वा दिया। ये कोई बुरा नहीं करा। मतलब यूनिवर्सिटी जो गिराई जा रही है वो सही गिराई जा रही है। अरे तो आप फ्री में जमीन किसी का कब्जा कर लोगे, ये जबरदस्ती बेनामे करा लोगे बगैर पैसे दिए। जो जब वक्त बदलता है, जब वक्त बदला, लोगों को मौका मिला है, एक रात में 72 मुकदमे लिखे गए उनके खिलाफ, जायज और नाजायज सब लिखे गए, कुछ जायज तो कुछ नाजायज। ऐसा नहीं है कि